पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा आ गया? पहले कौन सा था? बिल्कुल आगाज में कौन सा था? फिर अब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान आ गई। खाया था, सोया था, बैठा था, या किया, खाया, सोया, बैठा था। इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है। बड़े मजे की बात है, कोई ग्रुपिंग नहीं है। ऑल दी सब्जेक्ट सारे एक पेज पर आ गए। ऑल दी सब्जेक्ट मसाली इत्तेहाद है, सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो गए। सिर्फ बस हर सब्जेक्ट के साथ आपने क्या लगा देनी है? सेकंड फॉर्म। क्या लगा देनी है? सेकंड फॉर्म। बस ये बात मुकम्मल हो जाए। सिर्फ बस they walked, you walked, I walked, she walked, he walked, it walked, you walked, we walked, they played, we played, you played, she played, he played। बस हो जाएगा। वो किया था, वो खेला था, इस तरह। समझ आ गई? नहीं आई? आसान है, मुश्किल है? अब जरा बनाएं। प्ले कोई करते हैं। He plays, he is playing, he has played, और he played, और he played। अब देखिएगा, अब आप खामोश रहेंगे, मैं बताऊंगा। He plays, he is playing, he has played, he has been playing के बाद he played। He walks, he is walking, he has walked, he has been walking के बाद he walked। She skips, she is skipping, she has skipped, she has been skipping के बाद she skipped। You tell, you are telling, you have told, you have been telling के बाद you told। अच्छा, hit, he hits, he is hitting, he has hit, he has hit, he has been hitting, और he hit, he hit। सेकंड फॉर्म लगानी है बस। You clap, you तुम ताली बजाते हो, you are you have been you clapped, मुश्किल नहीं है, ठीक है? सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। क्या है? प्रैक्टिस की जरूरत है। मसलन it runs, it is, it has, it क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो it has run, run तीसरी फॉर्म run, it has been, it ran, ये दूसरी फॉर्म, यहाँ पे दूसरी फॉर्म, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट टाइम चलते हैं। यहाँ सब्जेक्ट्स के फिर 3 ग्रुप बन गए। जैसे सॉरी, यहाँ सब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप बन गए, और ये जरा यूनिक है। सिंगुलर सब्जेक्ट जितने भी हैं, मसलन आई सिंगुलर है तो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ अजीब ग्रुपिंग हुई है। सिंगुलर अलग हो गए हैं और प्लूरल। मसलन ही शीट इधर आ गए, ही शीट, आई इधर आ गया, आई भी इधर आ गया। यू जरा कंफ्यूजिंग है। यू जाहिर है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो दोनों जगहों पर आ गया। अब जरा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा? और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और इन दोनों के साथ फोर्थ फॉर्म। आई वॉज टीचिंग एंड दे वर टीचिंग। आई आपको पता है ये छठा टेंस है। ये कौन सा टेंस है? और इसका होगा रहा था, रही थी, रहे थे। क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। अच्छा, मसलन तुम बोलते हो, तुम बोल रहे हो, तुम बोल चुके हो, तुम बोलते रहे हो, तुम बोले थे और तुम बोल रहे थे। ठीक है? इसी तरह मैं लिखता हूं,
मैं लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं लिखता रहा हूँ, मैंने लिखा था और मैं लिख चुका सॉरी मैं लिख रहा था। ये आखिरी मैं लिख रहा था। बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, वो झाड़ू देती है, ठीक है। तो फिर वो झाड़ू देती है, वो झाड़ू दे रही है, वो झाड़ू दे चुकी है, हाँ। और वो झाड़ू, उसने झाड़ू दिया था, उसने झाड़ू दिया और वो झाड़ू दे रही थी। अच्छा, she sweeps होगा, she is sweeping, she has swept, she has been sweeping, she swept and she was sweeping। तो क्लियर हो गया नहीं हुआ? आसान है मुश्किल है? इसको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। असल में ये सारा बस अब आ गया है, अब ये सारा खेल खुल गया, आप समझ गए सारी बात। बस आपने बार बार इनको जोड़ के बनाना है, बार बार बनाना है, बार बार बनाना है, सुबह दोपहर शाम बनाना है, हर खाने के बाद, ठीक है। हर खाने के बाद सुबह दोपहर शाम हर टेंस के 10-10 जुमले बनाने हैं, ठीक है। हर खाने के बाद क्यों कह रहा हूँ? अच्छे हजम होते हैं, अच्छे हजम नहीं होते। हर खाने के बाद इसलिए कि खाना एक अलामत है तो याद आ जाए, ठीक है। खा के जो ही फारिग होंगे याद हो जुमले भी बनाए, ठीक है। या कोई अलामत रख लें, ठीक है। दिन में एक बार स्कूल के अंदर, स्कूल से जाके एक बार सुबह स्कूल आने से पहले, एक बार मगरिब के बाद, रोज 4 बार मैंने बनाने। तो बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसे, हर रोज आप कम से कम इस तरह करके आधे घंटे से ज्यादा टाइम देंगे तब बात बनेगी। वरना ये देखें, अब आप खुद समझ गए होंगे कि ये मेरा काम अब नहीं रहा, ज्यादा आपका काम रह गया है। मेरा काम तो बस इसको 6 हो गए, 6 मुकम्मल करना। अब बेटा ये पानी डाल दे। अब अगले पे अगर हम आए तो अगले की पहचान क्या होगी? देखें, अब सबको आते हैं और उनमें तमाम सब्जेक्ट्स अगेन एक पेज पे आ जाएंगे। जैसे चौथे में एक पेज पे आए थे, छठे में फिर एक पेज पे आ जाएंगे। नहीं, चौथे में आए थे, पांचवें में आए थे, सातवें में फिर एक पेज पे आ जाएंगे। सारे सब्जेक्ट्स एक ही पेज पे होंगे और उनके साथ हैज या हैव नहीं लगेगा, बल्कि आपको आता है हैड लगेगा। क्या लगेगा? तो वही थर्ड फॉर्म, जैसे हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म थी, इसके साथ भी थर्ड फॉर्म। तो इसके जरा बनाएं, वो कर चुके थे वाला बनाएं, बहुत सारे बनाएं। चूंकि यहाँ ई के साथ भी वही शी, इट, दे, यू, वी, मैनी, ऑल जो भी है हैड ही लगेगा। क्या लगेगा? तो हैड और थर्ड फॉर्म तो लगाएं। मैं पानी पी चुका था। ड्रिंक की फॉर्म में बनाएं पहले। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग और ड्रिंक्स। अब मुझे ये बताएं कि इसमें तीसरी फॉर्म कौन सी? तो ये यूज करनी है हैड के साथ। अब हाँ, आई हैड द, नहीं, पानी तो कोई खास होता नहीं। ये तो नहीं जो आपने दम करके दिया था। मसलन आप पूछें कि हाँ, इस तरह हो सकता है, आप पूछें कि मैंने जो पानी दम किया था वो पिया था, मैं कहूँगा आई हैड ड्रंक दी वाटर। मैंने वही एग्जैक्ट वो जो ग्लास में दम किया हुआ, वरना तो वाटर वाटर है, आई हैड ड्रंक वाटर कोई भी है। तो मंदरा हुआ जो है, ठीक है, वो तो जाहिर है आप कहें तो मैं कहूँगा। अच्छा, या आप ये कहते हैं कि ओहो ग्लास में तो साफ पानी नहीं था, वो पी लिया था आपने, तो मैं कहूँ आई हैड ड्रंक दी वाटर। मैंने वही हाँ एग्जैक्ट वो पी लिया था, तो दा लगाऊंगा। देखें आप आर्टिकल की भी समझ आ रही है ना, वरना लगाने की जरूरत नहीं। वो कोई भी पानी था, पानी डेरू होता है, लोग रोज पीते हैं, तो वाटर ही कहूँगा।
और आ वाटर कह सकता हूँ? पानी कभी होता है एक पानी, दो पानी, तीन पानी? नहीं होता। इसलिए आ या एन तो लगाएंगे ही नहीं, काउंटेबल है ही नहीं। कितना आसान है चीजें, आसान है ना? हाँ जी। अब बनाएं एक जुमला। अच्छा, तुम भागते हो को हाथों में चेंज करें। यहाँ मैंने सातवें का ये लिख देना है, ऑल दी सब्जेक्ट्स क्या है? तुम भागते हो। हेड, थर्ड फॉर्म। टेंसेस कितने आसान हो गए हैं। आप कहते हैं एक दिन में एक टेंस पढ़ेंगे, एक दिन में दूसरा। आप यूं मुसलसल खुले जा रहे हैं, जैसे खोलते हैं तो चीज खुल गई। ठीक है, तो अब मैंने क्या जुमला बताया था? तुम भागते हो। तुम के लिए आई इस्तेमाल करते हैं। यू अकेला हो, मर्द हो तो भी इस्तेमाल करते हैं, अकेली औरत हो तब भी, ग्रुप के लिए भी, मर्दों के ग्रुप के लिए भी, मिक्स ग्रुप के लिए भी यू। तुम भागते हो, यू नहीं, शुरू से बनाते हैं। यू रन, यू रन नहीं होगा, यू रन वो ही सीखते हैं। यू रन, यू आर रनिंग, यू हैव रन, यू हैव बीन रनिंग, यू रेन, यू और यू वर रनिंग, यू है तो यू के साथ अमूमन वर यूज भी हो जाता है। यू वर रनिंग, और लास्ट में यू हैड रन। और दे कीप, कीप किस चीज को रखते हैं, कहते हैं रखने, संभाल के रखना, रखना, पास रखना, कीपिंग जिसको। दे कीप, they are keeping, they have kept, they have been keeping, they kept, बस हाँ जी, बनाए। दे कीप, दे हैड केप्ट। लास्ट में क्या हो गया? मेरे ख्याल में अगला आप खुद बना लें। मसलन वहाँ हैव बीन या हैज बीन था, यहाँ क्या होगा? और कौन सी फॉर्म लगेगी? फोर्थ फॉर्म। और सिंस या फार में क्या लगेगा? मसलन वो 2 घंटे से भाग रहे थे, और वो सुबह से भाग रहे थे। सुबह से सिंस और 2 घंटे से फार क्यों? शुभ नाम है। शुभ क्या है? वक्त का नाम है। वक्त के भी नाम होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, कल, मंगल, अप्रैल 1920, ये नाम होते हैं। लेकिन दूसरी जगह हम गिन रहे हैं 2 घंटे, वक्त का नाम नहीं है, घंटों को, वक्त के वक्फों को गिन रहे हैं। जब गिन रहे हो तो क्या लगता है? और जब नाम लें तो क्या लगता है? अब जरा एक जुमला लें और 8 में चेंज करें। He goes, he is going, he has gone, he has been going, he went, he was going, he had gone, he had been going. चलें, शाबाश, चलें, स्टार्ट करें आप। He walks, he is walking, he has walked, he has been walking, he walked, he was walking, he had walked, he had been walking. चलिए आप चलें, करें। गुड गुड, चलें चलें, जारी रखें, जारी रखें। जब तक चाय का कप मुकम्मल होता आपके 8 टेंसेस मुकम्मल होंगे।
You talk, you are talking, you have talked, you have been talking, you talked, you were talking, you had talked, you had been. चलें शाबाश, चलें चलें. चले, मैं पढ़ाता हूँ को कन्वर्ट करते हैं. आई, अगला आई एम टीचिंग, अगला आई हैव taught, teach, taught, teaching, teaches. ठीक है. और क्या हो गया? I taught, I had taught, और I had been. अच्छा, रुकावट एक आ रही है वोकैबुलरी. क्या रुकावट आ रही है? और वोकैबुलरी का यही मतलब नहीं कि कोई लफ्ज नहीं आता. वोकैबुलरी का ये मतलब भी है कि वर्ब की पांचों फॉर्में नहीं आती. क्या नहीं आता? इसलिए मैं कहता हूँ कि जब भी कोई वर्ब याद करें तो एक अकेला लफ्ज याद ना करें, बल्कि पांचों फॉर्म्स याद करें. पांचों फॉर्म्स, फिर तो इंग्लिश आएगी. ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले दिन बताया था, मसलन पहाड़ी का खाना आता हो, खादा, खासा, खासे, खाई किंदा ना आता हो तो आप पहाड़ी बोल सकते हैं. तो फिर इसी तरह आपको टीच आता हो, टीच, टाट टाट, टीचिंग और टीचिंग ना आता हो तो आप पढ़ाने के बारे में बात नहीं कर सकते. तो आइंदा ये लाइफ टाइम इस बात को याद रखें कि जो ही कोई वर्ब सामने आए तो पांचों फॉर्म में फौरन उसकी याद करें, क्योंकि फिर ही आप लिख भी सकेंगे, बोल भी सकेंगे. यस, स्टार्ट इट अगेन प्लीज. कैरी ऑन विथ योर प्रैक्टिस. व्हाई आर यू सिटिंग लेजी? व्हाई आर यू सिटिंग आइडल? Yes, carry on, carry on, carry on. Don't stop. Don't get slow. Don't be slow. Hurry up, please. Shabash. सर जी, टाइम कितना रहते हैं? हम ये कहते हैं कि हम स्कूल जाते हैं. हम स्कूल जाते हैं. आई नहीं, we have not had. अगला जो मैंने करवाया उसमें भी ऑल ही सब्जेक्ट्स हैं. देखें, पास्ट में पहले के भी तमाम सब्जेक्ट्स इकट्ठे हैं, दूसरे में सिंगुलर प्लूरल हो जाते हैं, तीसरे के भी तमाम इकट्ठे हैं, चौथे के भी तमाम इकट्ठे हैं. यहाँ भी सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ऑल ही सब्जेक्ट्स. हैव के साथ बीन, हैव के साथ, और इसके बाद फोर्थ फॉर्म, इसके बाद. नाउ लिसन टू मी प्लीज. You people will practice it at home and practice it daily and without a gap, without a gap of a day, and carry on. I think, in my opinion, if you will carry on with it, you will be able to you will become an expert. I mean,
in converting a sentence into different sentences, into different tenses. Within a month, सिर्फ एक महीने का काम है, you will have it for your lifetime. There will be no, you can say, hurdles, and you will not need to learn it again or to go back to zero again. होता ये है कि you will stop it, I think. अभी आप मुझसे समझेंगे और उसके बाद इस पे बात ही नहीं करेंगे. साल या चंद माह बाद आप कहेंगे वो टेंसेस तो हमें नहीं आते. इसका मतलब है टेंसेस मसला नहीं है, प्रैक्टिस मसला है. और टेंसेस कोई बहुत बड़ी यानी हिस्सा भी नहीं है इंग्लिश में. अभी तो ज़ुबान इससे आगे सीखना है. ये आपको चंद दिन में सीख लेना चाहिए ताकि आप ज़ुबान सीखने चले जाएं. थोड़ा सेंस आपको हो जाए ज़मानों का, आप वोकैबुलरी को बढ़ाएं. न्यू सेंटेंस स्ट्रक्चर्स यू शुड लर्न and you should try to understand. There are things which are not in the grip of these 12 tenses. There are passive forms, there are direct and indirect forms, there are forms which are out of these, these limits. Just first you have to learn negative of all the sentences, and then interrogative of all the sentences, all the 12 sentences, all the 12 modes. And there are things just like you have learned imperative sentences. They have their own structure. And you see there are 4 kinds of structures in English. They are compound, complex, simple, complex compound. And there is usage of, you can say, conjunction. How to use conjunction. These are things. And a much more, you can say, there is a much bigger area कि जिसमें आपने सीखना. ये टेंसेस तो जस्ट few days की बात है और मैं तो समझता हूँ अगर आप स्पीड लगाएं तो कल हम इनको बिल्कुल मुकम्मल कर लेंगे. लेकिन आप ये करके लाएंगे, मैं कल आके तमाम बच्चे जो हैं सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो ताकि इस तरह कर सकें. मसलन यहाँ से किसी बच्चे को हम हाथ खड़ा करें जो खुद अभी जवाब देना चाहता है, जो अभी खुद जवाब देना चाहता है. अब बेटे मसलन दे प्ले को बनाएं. They are playing, they have played, they have been playing, they played, they were playing, they had played, they had been playing. गुड. अब ये बिल्कुल समझ गए. इसको ये प्रैक्टिस करेंगे ताकि एक ऑटोमेटिसिटी पैदा हो, ऑटोमेटिक हो जाए, अनकॉन्शियस पैटर्न्स में चला जाए. वो ये सोचना ना पड़े इसमें क्या लगाएंगे क्या लगाएंगे. दे प्ले, दे आर प्लेइंग, दे हैव प्लेड, दे हैव बीन प्लेइंग, दे प्लेड, दे वर प्लेइंग, दे हैड प्लेड, दे हैड बीन प्लेइंग, दे विल प्ले, दे विल बी प्लेइंग, दे विल हैव प्लेड, दे विल हैव बीन प्लेइंग. दैट्स ऑल. बस इस तरह हो जाए. और ये होगा प्रैक्टिस से. ये किस तरह होगा? प्रैक्टिस से. क्या भाई, इसको एक हैबिट टाइप चीज बन जाएगी. लेकिन कल 8 की मुकम्मल करके लाएंगे. आप जवाब देंगे बेटे. आप करें, कोई करे जी, आप करें. कोई बना ले. मसलन आई टॉक. यस यस, आई हैव टॉक, आई हैव बीन टॉकिंग, आई टॉक, आई हैड टॉक. एक दरमियान में आई वॉज टॉकिंग रह गया. आई हैड बीन टॉकिंग. लेकिन थोड़ा सा इशू जो है स्माइल के साथ वो ये आया है कि उन्होंने हैव की जगह हैव ले आए थे. बाकी ठीक हो गया. वो इसलिए ले आए थे, वही बात, प्रैक्टिस होगी तो आ जाएगा. तो दैट्स ऑल. ठीक है, कल फिर चीज़ें ठीक होना चाहिए. ये आप मेहनत से ठीक करके लाएंगे तो हम आगे जाएंगे. अदरवाइज कल यहीं पे रुके रहेंगे. हम मैं आके जिससे पूछूं वो इसी तरह 12 बना ले, 8 बना ले तो हम आगे चलेंगे. अदरवाइज कल फिर यहीं रुकेंगे, फ़ायदा नहीं होगा. ये मुश्किल काम नहीं है. अब आपको आ गया. पहले आप अपनी कॉपी पर ये लिखें, एक एक वर्ब लेके 8 8 8 8 लिखें, तो 10 20 बार लिखें ताकि आपको क्लियर हो जाए. उसके बाद ज़ुबानी प्रैक्टिस स्टार्ट करें.